बीए पार्ट थर्ड संस्कृत श्री भरतृ नीति सप्तम वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीति गुरु नम्रता विद्यायाम व्यसनम सवयोषित रति लोक अपवाद भयम भक्ति शूलनी शक्ति आत्मदम्ने ससर्ग मुक्ति खले येषु येते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्यो नरभ्यो नमः। प्रस्तुत श्लोक भरतृ नीति सप्तम से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में सज्जनों के व्यवहार और गुण को बताते हुए कवि कह रहा है कि मार्स पुरुषों के प्रशंसनीय सद्गुणों का वर्णन करते हुए कवि भरतृ कहते हैं, सज्जन संग में वांछा, सज्जनों की संगति में इच्छा रखना, परगुणे प्रीति, दूसरे के गुणों पर प्रेम रखना, गुरु नम्रता, गुरु के प्रति नम्र व्यवहार, विद्यायाम व्यसनम, विद्या में आसक्ति रखना, समयोषित रति, अपनी पत्नी पे प्रेम रखना, लोक अपवादम भय, लोक निंदा का भय रखना, शूलनी भक्ति, त्रिशूलधारी की भक्ति भावना रखना, आत्मदम्य शक्ति, आत्मनियंत्रण में समर्थ होना, खले ससर्ग मुक्ति, दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना, एते निर्मल गुणा, तो इस प्रकार के जो पवित्र गुण येषु वसंती के जिनमें निवास करते हैं, तेभ्ये नरभ्ये नमः, कर उन सज्जनों को, उन महापुरुषों को नमस्कार। प्रस्तुत पद्य में सज्जनों के व्यवहार और गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वांछा संग में, सज्जन संग में वांछा, कि सज्जनों की संगति में इच्छा रखना, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं उन जैसे ही सत्पुरुषों से मित्रता या संगति रखने की उनकी इच्छा होती है। परगुणे प्रीति, और दूसरे के गुणों पर प्रेम रखना। वैसे दूसरे के गुणों से व्यक्ति ईर्ष्या करता है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के गुणों पर भी प्रेम रखते हैं। गुरु नम्रता, और गुरुजनों के प्रति यानी कि नम्र व्यवहार, यह भी सज्जनों का गुण है। विद्यायाम व्यसन, वेदादि अध्ययन में रुचि रखना, आसक्ति रखना, समयोषित रति, सिर्फ अपनी ही पत्नी पर प्रेम रखना, लोक अपवादम भय, लोक निंदा से भय रखना। जो व्यक्ति लोक निंदा का भय रखता है, डरता है, वो कई बुरे कर्मों से बच जाता है। शूलनी भक्ति, त्रिशूलधारी शिव की भक्ति की भावना रखना, आत्मदमन शक्ति, संयम में समर्थ होना, खले ससर्ग मुक्ति, और दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना, एते निर्मल गुणा येषु वसन्ति, कि ये पवित्र गुण या सद्गुण जिनमें निवास करते हैं,
तेभ्य नरभ्य नभे कि ऐसे महापुरुषों को प्रणाम अर्थात नमस्कार। तो सज्जनों के जो व्यवहार और गुण होते हैं वो सज्जनों की संगति करना होता है, दूसरे के गुणों की प्रशंसा प्रेम रखना, गुरुजनों के प्रति नम्र व्यवहार रखना, विद्या अध्ययन में रुचि रखना और अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना। और सबसे बड़ा गुण होता है कि लोक निंदा का भय, यानी कि लोक निंदा का भय उनको रहता है। जो व्यक्ति लोक निंदा से डरता है वो समाज में अनुचित कार्य, बुरे कार्य नहीं करता। सूर्य भक्ति, त्रिशूलधारी शिव की भक्ति, शक्ति आत्मगम्य और अपने आप पर नियंत्रण करने में समर्थ, सत्संग मुक्ति करे और दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना। इस प्रकार के ये जो गुण होते हैं जिनमें निवास करते हैं, अर्थात ये सज्जन महापुरुषों में ये गुण निवास करते हैं। ऐसे तेभ्य नरभ्य नभे कि ऐसे महापुरुषों को प्रणाम अर्थात सम्मान। प्रस्तुत पद्य में साधु विपरीतम छंद है। साधु विपरीतम छंद का लक्षण है साधु विक्रीडितम। सूर्य अश्वे तथा गुरुवर साधु विक्रीडितम। शार्दूल विपरीतम छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। शार्दूल विपरीतम छंद में 12 और 7 पर यति होती है। प्रस्तुत पद्य में तेभ्य नरभ्य नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तेभ्य नरभ्य नमः। नमः स्वासति स्वधा स्वाहा अलम वसट योगाच्च। नमः स्वसति स्वधा स्वा अलम वसट योगाच्च चतुर्थी। नमः के योग में तेभ्य नरभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अभ्युदय, क्षमा, सदसी वाक्पटुता, युधि विक्रम, यशसी